अच्छा, इस तरह है कि हमारे पास ये रैम है, क्या है, इसके अंदर मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ आए। हम एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस हैं। अब इसको पता कैसे चलता है रैम को कि मेमोरी लोकेशंस क्या हैं? उनके कोई ना कोई एड्रेस होंगे। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम कहते हैं, लेट सपोज ये शुरू होती हुई आई है रैम, और यहाँ पे 5 आ गया है, फिर यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, एंड सो ऑन, और ये चल रही है रैम, ठीक है। बहुत बड़ी रैम होती है। जब मैंने यहाँ पे कह दिया इंटीजर x, तो इधर किसी भी जगह पे इंटीजर आ जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए साइज का इंटीजर। अच्छा, अभी हम साइज को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं लेट सपोज मेरे पास किसी मेमोरी लोकेशन पे x बन गया, इसने कह दिया ये बॉक्स जो है ये x है। मेरे प्रोग्राम चलाने से पहले किसी और ने शायद प्रोग्राम लिखा हो, और इस मेमोरी में हो सकता है कोई और प्रोग्राम हो जिसमें पहले से कोई वैल्यू पड़ी हो, 55, 20, A, XYZ, ठीक है, कुछ भी लिखो। ये कहलाता है गार्बेज वैल्यू। क्या कहलाती है? जब हमने डायरेक्ट इसको कोई वैल्यू दिए बगैर जब हमने इसको प्रिंट एफ किया, तो मेमोरी में जो पहले से पड़ा था इसने मुझे वो प्रिंट करके दे दिया। समझ आ रहे हैं? यस सर। ये इसने गार्बेज दिया। ये इस तरह जैसे आपने किसी से शर्ट उठाई, मैंने आपको कहा था उसकी पॉकेट्स जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, उसमें पहले से कुछ पड़ा हुआ है, टिश्यू पेपर पड़ा है, वो गार्बेज है। आपने निकाल के उसको खाली किया, उसमें आपने 10 रुपए रखे, तो वो इनिशियलाइज हो गया। तो यहाँ बताने का मकसद ये था इस प्रोग्राम को कि आपने अगर डेटा को इनिशियलाइज नहीं किया तो उस जगह पे सी के अंदर पहले से कुछ ना कुछ होता है। अगर ये जावा लैंग्वेज होती तो जावा क्या करता है, वो बाज़ ख़ास किस्म के वेरिएबल्स होते हैं जिनको खुद से इनिशियलाइज करता है। मैं उसकी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं उनको वो आप पे फोर्स करता है कि इनको इनिशियलाइज करो। तो अगर मैं ये सी है, तो आप जब इक्वल टू 0 करते हैं तो ये इनिशियलाइज हो गया, या इसको 10 देते हैं, 15 देते हैं। अब क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि कल मैंने इसकी एस की वैल्यू प्रिंट की थी और वो डिफरेंट थी। देखें, एस की वैल्यू इज समथिंग एल्स। ये जब आपके पास रैम में स्टोर होता है तो ये 53 इस तरह स्टोर नहीं होता। लेट सपोज मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू लेट सपोज 2, तो 2 का बाइनरी कोड बनता है 2 1s are 2 और रिमाइंडर क्या है, तो 2 का बाइनरी कोड बनता है 10। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि ये बाइनरी है। बाइनरी 10 जो है वो हमारे डेसिमल के 2 के बराबर है। ये डेसिमल डेटा है। इसकी समझ आ रही है? कोई है जिसको नहीं समझ आ रही? मेडिकल स्टूडेंट नहीं समझते। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, हाँ। मैं आपको समझाता हूँ। हम जो गिनती करते हैं 1 2 3, एलसीएम में जानता हूँ, हाँ, लेकिन ये 100 या 10 किस तरह वो 0 से लेके 9 तक डिजिट होते Yes, हैं। sir. ये टोटल कितने डिजिट हुए? 10 10। तो यहाँ हम कहते हैं ये जो 2 है ये उस गिनती का 2 है जिसमें 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं। ठीक है। और इस 2 का मतलब ये कि ये वो वाले नंबर्स हैं जिसके अंदर सिर्फ 0 और 1 दो किस्म के नंबर होते हैं, ठीक है। बाकी फिर वो आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में कन्वर्जन सिखाएंगे। अच्छा, अब होता क्या है, जब मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू क्या है? 10। तो हम अगर ये लेट सपोज 1 बाइट में स्टोर होता है मेमोरी में, ये मेमोरी का ये जो 5 वाला पोर्शन है, ये 5 वाला जो होता है, तो ये बनेगा 10 और बाकी जितने भी बाइट्स होंगे वो हो जाएंगे 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जब मैं कहता हूँ कैरेक्टर c इज इक्वल टू स्मॉल a, तो ये जब मेमोरी में जाता है लेट सपोज इस 10th पोजीशन में, तो इसका कोड क्या है? 97। एस्की में इसको 97 बोलते हैं। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे 2 के साथ डिवाइड करके, और आपके पास जो 0 1 में डेटा आएगा वो इस जगह पे आ जाता है, 0 1 वगैरह जो भी डेटा आया हुआ है। समझ आ रही है? सर, वेरिएबल को भी कर रहे हैं और कैरेक्टर को भी। वेरिएबल को भी कर रहा है, कैरेक्टर को भी। दोबारा समझें इसको। हम ऐसे करते हैं, पूरा इसको कागज़ पे देखते हैं। 97 को हम लेते हैं। 97 जो है, ए का कोड क्या है?
वो है 97। इसको हम बोलते हैं एस्की कोड। एस्की कोड क्या होता है? आपके कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है इसमें जितने भी बटन्स हैं इनको जब आप प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर में ABC नहीं जा रहा होता, कंप्यूटर में इसका कोड जा रहा होता है वायर्स के अंदर। किसी में 0 होता है, किसी में 1, और ये कम्बिनेशंस जब आपके कंप्यूटर के अंदर पहुंचती हैं कीबोर्ड चिप में तो वो आपके कंप्यूटर को बताती है कि ये कोड जो है ये A का है, ये B का है, ये किस चीज़ का कोड है। पहली बात यहाँ पे ख़त्म। इसका मतलब है एस्की कोड बेसिकली एक कोडिंग स्कीम है बताने के लिए। जैसे आप लोगों के अगर मुझे नाम नहीं पता और मैं रोल नंबर से आपको याद रखूं तो अगर मैं कहूँ रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है? 965। मैं 965 कहूँगा तो ये खड़े होंगे। और आपका नाम क्या है? सईदुर रहमान। जब मैं सईदुर रहमान कहूँगा तो वो उसका कोड रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। सईदुर रहमान का कोड रिप्रेजेंट हो रहा है। अब मैं इसको दो तरह से डिस्प्ले करा सकता हूँ। सईद रहमान को मैं कह सकता हूँ, लेट सपोज इसके अंदर मेरे पास सईद रहमान स्टोर है, ठीक है। मैं कहता हूँ सईद रहमान इसमें स्टोर है। अगर मैं कहता हूँ प्रिंट करो इसको %नेम, लेट सपोज ये हमारी लैंग्वेज है तो ये लिखेगा सैद रहमान। अगर मैं कहूँगा प्रिंट %रोल नंबर तो ये उसका 965 जो भी रोल नंबर है वो प्रिंट करेगा। इसी तरह जब मैं लिखता हूँ प्रिंट F और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि %D में तुम X वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करो, तो X की वैल्यू जो है वो जो भी है अगर वो उसका कोड बनता है, लेट सपोज 97 का हम कोड निकालते हैं। इसको आपके सामने मैं ज़रा सा कराता हूँ। 97 का कोड क्या आएगा? चलिए मेरे साथ करें। 2 4s are 8, 1 यहाँ पे आ गया। 2 8s are 16, यहाँ पे 1 आ गया। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 0 आ गया। 2 12, 0 आ गया। 2 6 0 आ गया। 2 3 0 आ गया और 2 1 और 1 रह गया। अब आप यहाँ से इस तरह चले जाएं तो आपके पास कोड आ जाता है 1 1 0 0 0 0 1 1 2 हाँ यहाँ से शुरू होगा 1 1 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7। टोटल बाइट्स कितने होते हैं? 8, ठीक है। 8 बाइट के अंदर ये कोड पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसको कहता हूँ, हाँ एक 0 आपने खुद ही पुट किया। ये आखिर में 8 पूरे करने हैं ना। देखिए चीज का एक 8 बाइट होगा। देखिए आपके पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट कंप्यूटर के अंदर होता है वो होता है बिट। बिट के अंदर या वैल्यू होती है 0 या 1। जो बिट्स की कम्बिनेशन पे जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम बोलते हैं बाइट। क्या बोलते हैं? बाइट। बाइट जो होते हैं उसके अंदर 8 होते हैं। तो आपके कंप्यूटर के अंदर कम्बिनेशन होती है। अगर आपको मैं कहता हूँ 2 बिट नंबर है, इसका मतलब है वो 2 बाइट नंबर है, इसका मतलब है 8 और 8 कंबाइन 16 बिट्स के अंदर इसका ये स्टोर है। तो अगर मैं इसी नंबर को इसमें स्टोर करूँ तो हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 1 1 0 और बाकी सारे ये 0 हो जाएंगे। समझ आ रही है? अब अगर मैं इसी कोड को कंप्यूटर के लिए तो ये 0 1 है। अगर मैं कहता हूँ %dx तो ये क्या करेगा? इस कोड को उठाएगा और इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। आपके पास प्रिंट हो जाएगा 97। अगर मैं कहता हूँ %c तो वो क्या करेगा? इसी कोड को उठाएगा और एस्की में जाके देखेगा, जो एस्की कोड्स हमारे पास हैं उसमें जाके देखेगा कि एस्की 97 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कल हमने देखा था एस्की 97 रिप्रेजेंट कर रहा है छोटे a को, और इसके साथ मैंने ये निशान लगाया, इसका मतलब है कैरेक्टर डेटा टाइप। तो ये आपके लिए a प्रिंट कर देगा। अभी कोई कंफ्यूजन है? सर ये %d की समझ नहीं आई। %d की समझ नहीं आई। देखिए प्रिंट एफ आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका काम क्या है इसको गौर से देखते हैं। इसका काम क्या है? जब हम लिखते हैं प्रिंट एफ, इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर मैं जो कुछ भी लिख लूँ वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। कुछ भी मैं लिख लूँ वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास कंट्रोल नहीं है इसको अपनी मर्ज़ी से प्रिंट करने का। अगर मैं सिर्फ इसी को देखूँ, इसका कंट्रोल देने के लिए उसने आपको क्या कहा है कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है x, इंटीजर x, इसकी वैल्यू लेट सपोज मैं कहता हूँ 2 है। एक वेरिएबल है इंटीजर y, उसकी वैल्यू है 3। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ x की वैल्यू, तो मैं कैसे लिखूँगा? प्रिंट f। जब मैं इसके अंदर x लिखूँगा
तो ये मुझे प्रिंट करके देगा सिर्फ एक्स की वैल्यू नहीं प्रिंट करके दे रहा। अगर मैं कहूँ एक्स की वैल्यू क्या है तो ये मुझे ये भी लिख देगा, लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं प्रिंट करके देगा। मुझे डबल कोट्स को ये एज इट इज़ लिखता है। डबल कोट्स के बगैर जब आप कुछ लिखते हैं तो कहते हैं अच्छा इसके साथ तो डबल कोट्स नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल का नाम है। आया इस नाम का कोई वेरिएबल मेरे पास डिक्लेयर है? यस सर, एक्स। डिक्लेयर है। यस सर। उसकी वैल्यू क्या है? 2। वो मुझे प्रिंट करके देनी है। यस सर। असूलन मॉडर्न लैंग्वेज में इस तरह प्रिंट हो जाता है। यस सर। अगर आप लिखें ना प्रिंट x इज इक्वल टू कॉमा एक्स पाइथन में जैसे, तो आपको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा x इज इक्वल टू 2। C++ थोड़ी सी पुरानी लैंग्वेज है जिसमें आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होता है। क्या देना होता है? उसमें आप लोकेशन दे देते हैं। आप कहते हैं प्रिंट f x इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे %d का मतलब ये है कि मैं एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या हो, वो मुझे किस शक्ल में प्रेजेंट हो, वो मुझे एज अ नंबर प्रेजेंट हो। जब मैं d लिखता हूँ तो वो क्या करता है, x की वैल्यू एज अ नंबर प्रिंट करता है। अगर मैं %f लिखूँ इसी नंबर को एज अ रियल नंबर प्रिंट करेगा पॉइंट्स में। अगर %c लिखूँ तो इसी को एज अ कैरेक्टर प्रिंट करेगा। समझ आ रही है? अगर मेरे पास C++ में करेगा ये, सी जो आपने सी नीचे वाला समझाया। सी में करेगा, हाँ सी लैंग्वेज में। C++ में हम सी इन से आउट यूज़ करते हैं। यस सर। अगर मैं कहता हूँ प्रिंट f x इज इक्वल टू %d कॉमा y इज इक्वल टू %d, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ y और x, अब होगा क्या? इस एक्स का वैल्यू y को Yes. y का वैल्यू x को ये बेसिकली देखिए कंप्यूटर एक डम मशीन है, उसको ये नहीं पता। उसको ये पता है कि यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल चाहिए और यहाँ पे मुझे वेरिएबल नंबर 2 चाहिए पोजीशन का। किसके बाद का? जहाँ से ये डबल कोट्स ख़त्म होते हैं और पहला कामो आ जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल 1 है और यहाँ पे वेरिएबल 2 है। तो y की वैल्यू कहाँ पे प्रिंट होगी? x इज इक्वल टू स्क्रीन में। यहाँ पे अगर y की वैल्यू जो भी है, लेट्स सपोज हम कहते हैं y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे लिखो आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 कॉमा y इज इक्वल टू 4, क्योंकि वो इस सीक्वेंस को देख रहा है, वो इन नामों को समझता ही नहीं है। यस सर। ठीक है, ये हमारे पास कहलाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब चक्कर ये है कि मेरे पास ये जो डेटा टाइप्स हैं, ये इन टाइप्स का फ़ायदा क्या है? डेटा टाइप्स, मैंने आपको कहा था कि इसमें हम कंप्यूटर को बहुत क्लोजली देख रहे होते हैं, रैम वगैरह को। ठीक है, रैम को बहुत क्लोजली देखते हैं कि मेरे पास कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर कैसे हो रहा है। मेरे पास इंटीजर डेटा जो है ये होता है 2 बाइट्स का। कितने बाइट्स का? 2 बाइट्स का। मेरे पास कैरेक्टर डेटा होता है 1 बाइट का। ठीक है, और फ्लोट आई थिंक ये 4 बाइट होता है, आई थिंक, मुझे भी भूला हुआ है। अच्छा, ये 4 बाइट्स हो गया। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं लिखता हूँ इंटीजर x और मेमोरी ये मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, मेमोरी में 6, 7, 8 ये मेमोरी का एड्रेस है, 9, 10 ये एड्रेसेस हैं, और x आते हैं यहाँ पे स्टोर होता है। तो कितने बाइट्स का है यहाँ पे? 2 बाइट्स। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर x यहाँ पे स्टोर होता है तो इसने 7 और 8 ये दोनों बाइट्स लिए हुए हैं। असल में यहाँ पे तो मैं इस तरह से बना रहा हूँ, मेमोरी आपकी जो होती है ओरिजिनल वो इस तरह से होती है। थोड़ा सा मैं इसको और एलेबोरेट कर दूँ। मेमोरी आपकी इस तरह से होती है, एज्यूम आप इस तरह से करें। बहुत बड़ी मेमोरी है और ये बीच में ये खाने हैं। सर ये रियल होता है या इमेजिनरी होता है? आप समझे, इमेजिनेशन में समझेंगे तो आपको समझ आएगी। यस सर। अगर मैं कहता हूँ इंटीजर x इज इक्वल टू 20, अब 20 का बाइट कोड क्या है यहाँ पे, सॉरी वो s की कोड क्या है, जल्दी से हम निकाल लेते हैं। 20 का कोड है 10 0 5 0, ठीक है, फिर 2 2s are 4, 1 और 2 1s are 1 और 0, तो 1 0 0 1, तो ये आ गया हमारे पास 1 0 1 0 0। ठीक है, हम मेरे से स्क्रॉल डाउन होता है तो हम कहते हैं ये इसका कोड मेमोरी में आ गया है 1 0
100। अब ये एक एक बाइट है, Yes, sir. ठीक है। लेट सपोज ये मेरे पास 5 एड्रेस है, ये 6 एड्रेस है, ये 4 एड्रेस है, हर एक का एड्रेस होगा ना, Yes, sir. ये 7 है। इस जगह पे मेरे पास x बनाते हैं कंप्यूटर, Yes, sir. तो वो क्या करेगा, 5 और 6 को कंबाइन कर लेगा। दूसरे कलर से करता हूँ, 5 और 6 को कंबाइन करेगा क्योंकि ये 2 बाइट्स है, Yes, sir. और यहाँ पे लिखेगा 0 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 1 2 3 4 8 जीरोज यहाँ पे होंगे। तो इस तरह से मेरा ये पड़ा होगा। सर अगर एक कोड इस 2 बाइट से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर 2 बाइट से ज़्यादा हो अगर सकता। हाँ वो ट्रंकेट होता है। अच्छा वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया है। मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, मैंने एक गाड़ी ख़रीदी, और गाड़ियों में आपने देखा होगा ये जो स्टीयरिंग होता है, ये इसका स्टीयरिंग होता है, और स्टीयरिंग के साथ आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा होता है, ठीक है। डैशबोर्ड में आपके लिखा होता है, एक स्पीडोमीटर होता है, Yes, sir. स्पीडोमीटर पे आपकी रेस लगी होती है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होता है माइलेज, ठीक है, 0 0 0। ये मैंने 0 मीटर गाड़ी ख़रीदी, Yes, sir. मैंने चलानी शुरू की, पहला किलोमीटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 9th किलोमीटर आया। 9th के बाद ये सुई जब ऊपर जाती है तो इसकी जगह आ जाता है 0 और इधर आ जाता है 1। Yes, sir. फिर ये मैं चलाता हूँ, एक दिन आएगा कि यहाँ पे आ जाएगा 9 9 9। उससे अगला किलोमीटर जब मैं चलाऊँगा तो ये सारी मुड़ के जाएंगी और ये हो जाएंगी 0 0 0 और 1 के लिए तो जगह ही नहीं है, तो बस ठीक है 0 0 0 हो गई। फिर मैंने चलाया इसको 1010 किलोमीटर, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। 1020 किया तो असूलन तो 1020 इस तरह होना चाहिए, लेकिन ये तो मेरे पास इसकी मेमोरी में जगह ही नहीं है, ये नज़र ही नहीं आ रहा। अब कोई बंदा ख़रीदने आता है, कहते हैं इसने तो 20 किलोमीटर चलाया। दिस इज़ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। इसी तरह जब आप किसी वेरिएबल की रेंज से ज़्यादा डेटा डालते हैं तो उसके अंदर ओरिजिनल वैल्यू नहीं रहती। चलें आप देखते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं। हमारे पास मैंने भी बताया कैरेक्टर कितने बाइट है, 1 बाइट. 1 बाइट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हैं। Yes, sir. मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इसमें क्या होगी, 0 0 0 0 0 0 0 0 नहीं 0, सारे 0, ठीक है। 0 मीटर गाड़ी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ कि ये नंबर क्या बनता है, तो बाइनरी से डेसिमल जब आप बनाते हैं तो आप इन सब के साथ लिख देते हैं 2 2 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और यहाँ पे लिखें 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आएगा 256। क्या आएगा, कैसे आएगा, चलिए करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करें, इसको मैं हटा देता हूँ, इस वाले को रिमूव करता हूँ, ज़्यादा नहीं है सर. देख लेते हैं, क्या पता मैं गलत हूँ, नहीं मैं भी सर, इंसान इस तरह हूँ। ये सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है, नहीं. हाँ ना सर, मेरे ये प्लस है, मेरी गलती, ये प्लस के निशान है, ठीक है, प्लस है। तो ये बन गया है किसी की पावर 0 तो वो जाता है 1। फिर ये क्या हो गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 8 16 32 64 और 1 2 8। इन सबको आप जमा करें तो आ जाएगा 250। ज़रा देख लेते हैं, जमा करें, एक बंदा कैलकुलेटर में जल्दी जल्दी जमा करे। सही है सर, 128 बनता है सर, 256. 256 बन रहा Yes, sir. है, पक्की बात है, मेरे ख्याल से तो 255 बन रही है, 1 है सर. ठीक है। जब ये 255 बन रही है तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 255. टोटल कितने हो गए,
क्योंकि 0 भी तो आप काउंट कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि 1 बाइट के डेटा में मैं टोटल 256 वैल्यूज़ स्टोर कर सकता हूँ। मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 255 है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि कंपाइलर आखिरी बिट को, ये 7 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वीं वाली को इसका हिस्सा नहीं बनाता। तो आपके पास ये आ जाता है 2⁻0 से लेके 2⁻7 की जगह 6 तक आ जाता है, और ये नंबर बन जाता है 127। 7 ठीक 0 है, से 127 0 से 127। ये अगर 1 है तो माइनस है, ये 0 है तो प्लस है। इसका मतलब है -127 से लेके, सॉरी +127 से लेके -128, ये नंबर्स होते हैं। 7 ठीक है, yes sir ये इनको अगर आप जमा करें तो ये टोटल कितने बनते हैं? 256 नहीं 255 255 yes sir समझ आ गई? बिल्कुल सर दरमियान में 0 समझ आ गई। तो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैरेक्टर x, तो वो उसका आखिरी बिट को क्या करता है? साइन करता है, अनसाइन करता है। इसका जवाब हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाए क्या है। तो हम ऐसे करते हैं, कुछ मज़ा भी आ रहा है, नहीं ऐसे ही नहीं है। सर बहुत मज़ा आ रहा है एक कैरेक्टर ले लिया मैंने c, ठीक है, सर। और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 128, ठीक है बल्कि हम ऐसे करते हैं 129 डालते हैं, देखते हैं ये अपनी रेंज प्रिंट करता है नहीं। अगर ये प्रिंट करता है इसका मतलब है कि इसके अंदर साइन बिट नहीं है, ये पूरे का पूरा नंबर ले रहे हैं। प्रिंट f %d कि हमें c को एज अ नंबर प्रिंट करके, एज अ सी के अंदर जो भी कोड है उसको एज अ नंबर प्रिंट करके दो। ठीक है, इसको मैं करता हूँ, हाँ क्या मसला है, सेमीकोलन नहीं लगा है। क्या प्रिंट किया उसने? 127, हालांकि मैंने क्या प्रिंट करके दिया, ये क्यों हुआ है? चलिए इसको मैं ऐसे करता हूँ, 128 करता हूँ, फिर देखते हैं क्या प्रिंट करता है। -1, ये क्या बात है? चलिए हम ऐसे करते हैं, चलिए हम ऐसे करते हैं, 127 प्रिंट करके देखते हैं। 127 ठीक कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जब वो 128 पे जाता है तो क्या हो रहा है? चले मेमोरी में देखते हैं ज़रा, अंदर जाके कंप्यूटर के अंदर झांक के देखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। 127 का कोड हमारे पास क्या था? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और जो ये 8वीं बिट थी ये 0 थी क्योंकि ये +127 है। जब इसमें मैंने 1 ऐड किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 और 1 2। तो हम इसके जो बाइनरी में होती है ना वो इस तरह से होता है। अगर मैं इसको जमा करूंगा तो ये होगा 1 और 1 2। 2 किसके बराबर है? 10। तो 10 एक इधर चला गया, 1 2 3, ये 3 के इक्वल है। 3 हमारे पास 11 के इक्वल होता है, ठीक है, इस तरह से बनती है। तो यहाँ पे मेरे पास 10 हो गया, इससे 1 इधर आ गया, ये हो गया 10, 1 इधर आ गया 10। इन शॉर्ट आखिरी वाले ने इसको माइनस कर दिया। आखिरी वाले डेटा ने क्या किया? इसको जब 1 दिया तो कंप्यूटर उसको माइनस समझता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये वाला डेटा इसका हिस्सा बन जाए, एक सेकंड, ये ज़रा पॉज करूँ, ये ज़रूरी कॉल है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइन बिट। कौन सी बिट? मुझे साइन नहीं चाहिए, तो मैं फिर लिखूंगा, जब आप बाय डिफ़ॉल्ट लिखते हैं कैरेक्टर, इसका मतलब है ये साइन बिट के साथ बना हुआ है। आपने इससे साइन हटाना है, आप कह दें अनसाइंड। क्या कह दें? अनसाइंड। यहीं पे आते हैं हम अपने इस कोड को और इसमें लिखते हैं 128, प्रिंट करके देखते हैं पहले क्या आता है। दोबारा से -128 आ गया, ठीक है, उसने उस बिट को कर दिया। अब मैं इसके साथ लिखता हूँ अनसाइंड। अब क्या प्रिंट करता है? वो साइन उसने ख़त्म कर दिया। अब आप इस डेटा को 256 तक ले जा सकते हैं, 256 तक। देखें, इसको मैं 228 करता हूँ तो ये ठीक प्रिंट करेगा।
ठीक है। लेकिन अगर मैंने अनसाइंड हटा दिया तो ये गार्बेज डेटा देगा, कोई भी ऐसी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी -28। ठीक है। आमतौर पे होता ही है कि हमारा स्टूडेंट प्रोग्राम बनाता है और वो इतनी बड़ी वैल्यू दे देता है कि रिजल्ट कुछ और आ रहा होता है। वो कहते हैं प्रोग्राम तो ठीक है, जो प्रोग्राम आपका ठीक होता है तो हम कहते हैं सिंटैक्स इसका ठीक है। मसलन मैंने सेमीकोलन छोड़ दिया तो ये मेरा सिंटैक्स गलत हो गया, इसको कहते हैं सिंटैक्स एरर। लेकिन अगर मेरा जवाब गलत आ रहा है, जैसे मैंने इस तरह की गलती की, तो हम कहते हैं लॉजिकल एरर है। कौन सा एरर है? लॉजिकल एरर। अच्छा, अब देखें, जब मैंने इसको अनसाइंड कर दिया तो ये भी नहीं है कि ये मेरे आखिर तक जाएगा, इसकी भी आखिरी वैल्यू 255 है। 255 तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन 256 पे क्या करता है? ठीक है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसके बाद जब इसने सबको 1 1 दिए 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 तो आखिर में ये भी हमारे पास 255 में तो ये भी 1 था ना, तो ये सारे ज़ीरो हो गए। देखिए सारे ज़ीरो होते जा रहे हैं, इन सब में 1 1 ऐड हो रहा है। दोबारा से देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने उसमें एक नंबर और ऐड कर दिया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 1 + 1 2 10 10 10 10 10 और आखिरी 1 को स्टोर करने की जगह ही नहीं है, तो ये किसका कोड है? 0 0 समझ आ गया? तो इसके बाद हमें जब इंटीजर्स में काम करते हैं तो फिर तो हमें इससे बड़े नंबर की ज़रूरत होती है। तो हम इसीलिए जब इंटीजर लगाते हैं तो इंटीजर की रेंज हो जाती है 2 बाइट्स। 2 बाइट्स जो है ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कैरेक्टर 1 बाइट, इंटीजर 2 बाइट, फ्लोट 4 बाइट। अच्छा, जब हमने इंटीजर कर दिया सी को, अब इसके अंदर वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। मसलन 1256 भी इसमें आराम से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज 32,000 समथिंग तक जाती है। किधर तक जाती है? अगर मैं कहता हूँ 32,256, देखते हैं प्रिंट होता है नहीं। 32,256, 32,256 देखते हैं। 32,256 दिया है, 33 करते हैं। थर्टी 256, ठीक है। हम एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड करते हैं, हम एक और ज़ीरो ऐड करते हैं, सर बुक में तो बहुत बड़ा वैल्यू दे रहा था, तो वही हम ढूंढ रहे हैं ना कि कहाँ तक जाते हैं। कोई 8 हिस्से थे। आगे चलते हैं। 32,256, हाँ हाँ एक मिनट, 33, हाँ ठीक है। हम चले जाते हैं, इसको 33 की जगह 73 करते हैं। एक और 0। अच्छा, अब हमें इसमें एक चीज़ चेक करनी है। ये जब मैं आपको कहता हूँ ना 2 बाइट्स का इंटीजर, चलें यहाँ पे आ जाते हैं। इंटीजर साइज, सी लैंग्वेज, हाउ टू फाइंड वेरिएबल साइज। अच्छा, इसमें होता है साइज ऑफ, क्या है? साइज ऑफ। हम ट्राई करते हैं साइज ऑफ क्या करते हैं। प्रिंट साइज ऑफ सी, सी का साइज लो और वो मुझे नंबर में प्रिंट करके दो कि साइज क्या है, ठीक है। साइज नंबर में ही होगा ना। कंपाइल किया और वो मुझे क्या कह रहा है? 4 बाइट क्यों कह रहा है? 4 बाइट्स। 4 बाइट्स क्यों कह रहा है? मैंने अभी आपको कहा था 2 बाइट्स है। पुरानी आप किताबें देखें उसमें भी 2 बाइट्स होगा। आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा उसमें कितने बाइट्स था? 2 बाइट्स था। 2 बाइट्स था, तो 4 क्यों है? कोई बता सकता है? चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। मेरा कंप्यूटर जो है वो
यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कितने बिट सिस्टम है मेरा। 64 जो उन्होंने आर्किटेक्चर बताया वो 32 का है। जब 64 का हुआ है तो ये आपकी रेंज इंटीजर की डबल होगी। 64 बिट का मतलब ये होता है 32 64। ये जो कहते हैं कि जावा मशीन इंडिपेंडेंट है और सी प्लस प्लस मशीन डिपेंडेंट है, ये क्यों? या आप लोग जब नेट से MS ऑफिस से वो डाउनलोड करते हैं कोई सॉफ्टवेयर तो लिखा होता है 32 बिट या 64 बिट वर्जन, क्यों? क्योंकि वो वर्जन उतने इंटीजर डेटा सेट्स के हिसाब से बना होता है। जब आप 64 बनाते हैं वो उसके हिसाब से बना होता है। अगर मेरे कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम कंपाइल होगी एक्जी फाइल, इसको आप कॉपी करके लेके जाएं 32 बिट कंप्यूटर पे तो उस पर ये शायद रन ना करे। क्यों? क्योंकि वो कहेगा ये तो इसके अंदर आर्किटेक्चर उसका नहीं मिल रहा। जावा के अंदर ये कमाल है कि वो अपना आर्किटेक्चर खुद ही बराबर करता है, उसकी अपनी एक थ्योरी है, उसकी डेप्थ पे अभी हम नहीं जाते, हम सी में काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपको इस तरह की कन्फ्यूजन हो आप साइज ऑफ देख सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, साइज ऑफ सी हमने कर लिया, एक हम कैरेक्टर लेते हैं, कैरेक्टर का भी साइज देख लेते हैं, आपको नज़र आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं साइज ऑफ इंटीजर डेटा। ठीक है, फिर हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं एक्स, उसको हम कोई भी क्वेश्चन मार्क हम दे देते हैं कि ये भी एक डेटा टाइप है। फिर हम कहेंगे प्रिंट कर दो साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा और साइज ऑफ क्या होगा एक्स। फिर हम एक और काम भी कर लेते हैं, साइज ऑफ फ्लोट डेटा, और इधर हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, लेट सपोज डी। ठीक है, और यहाँ पे हम कह देंगे फ्लोट डी इज इक्वल टू क्या, कोई भी करते हैं 2.3 कर लेते हैं, कोई भी नंबर कर लेते हैं इसको हम। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ इन सब ये एक ही लाइन में ना आए, हर एक डिफरेंट लाइन में है, तो हर एक के आखिर में /n और /n। ठीक है, आखिरी को बस ऐसे ही करते हैं। साइज ऑफ इंटीजर इज 4, साइज ऑफ कैरेक्टर इज, साइज ऑफ फ्लोट इज। ठीक है, तो सेम आ गया। तो फिर भी 4 है। अब इसके अंदर भी चक्कर ये कि इसका जो 4 है वो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज रख रहा होता है। ये याद रखें, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसका 4 और इसका 4 डिफरेंट है, ये पॉइंट्स के बाद बड़े नंबर स्टोर करने के लिए, इसमें पॉइंट नहीं है। अच्छा, ये भी साइंड है, ये साइंड है, इसको अनसाइंड करना हो तो आप इसके साथ फिर लिखेंगे अनसाइंड। जो अनसाइंड नंबर होता है वो फिर नेगेटिव वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता। ठीक है, अगर मैंने अनसाइंड लिख के इसको ये वैल्यू दिया तो ये इसको मेरे हिसाब से प्रिंट इसको नहीं करना चाहिए, सॉरी, हम इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं, प्रिंट वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू %d, और इधर हम कह देंगे सी की वैल्यू प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? उसको मैंने अनसाइंड किया हुआ है, सर सेमीकोलन नहीं, हाँ सेमीकोलन। माइनस में आ गई है, इससे जो आपने सर आपने उधर माइनस डाला है सर। मैंने माइनस डाला है ना, माइनस में नहीं आनी चाहिए, अनसाइंड वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये इनको माइनस में ले रहा है मॉडर्न सी। पुरानी टर्बो सी इसको नहीं लेती थी, उसमें साइज़ भी कम था, या हो सकता है ये 64 बाइट की वजह से मेरे पास ये चीज़ आ रही हो। एनीवेज, इस पे आप लोग एक्सपेरिमेंट्स करें, जितनी इनकी वैल्यूज़ के साथ आप खेलेंगे और आपको डिफरेंट चीज़ें आउटपुट्स देखेंगे, उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मैंने जिस वक्त इस लैंग्वेज पे काम किया था बैक इन लाइक 96 97 उस एरा में, तो वो डॉस में होती थी। उसके अंदर एक ये भी प्रॉब्लम होता था कि आप डॉस के अंदर एक इनफाइनाइट लूप लगा लें तो सिस्टम हैक हो जाता था, हम कहते थे वायरस है। ठीक है, लेकिन विंडोज़ के अंदर नहीं होता, प्रोटेक्टेड मेमोरी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हुई हैं, लेकिन जब आप उस पे जाते हैं हार्डवेयर लेवल पे समझना चाहते हैं तो फिर सी आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देती है। तो होपफुली आज के लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इन चीज़ों को देखें, डेटा टाइप्स के साथ खेलें। अगली क्लास के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता, आज हमने साइजेस भी सीख लिए, ठीक है, इन तीनों के कुछ और डेटा टाइप मैं आपको सिखाता हूँ आज ख़त्म होने से पहले। फ्लोट में जब हमारे पास प्रिसिशन, पॉइंट्स की प्रिसिशन होती है, देखें बाज़ चीज़ें होती है जिसमें हमें प्रिसाइज चीज़ चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से एक मिसाइल हम लेते हैं और उससे हाँ जी संगा वर्षा
अगर आपका मिसाल के तौर पे आप ये कह दें कि एक आदमी है, उसका आपने टेम्परेचर नोट किया है कि रनिंग के बाद उसका कितना टेम्परेचर है, तो वो उसमें आप रफ़ एस्टीमेट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं पे मिसाइल फेंकना है तो उसके अंदर अगर आपने पॉइंट्स में गलती की तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसको हम कहते हैं प्रिसिशन, कि आपके पास पॉइंट के बाद ये जो वैल्यूज़ हैं ये कितनी एक्यूरेट है। जैसे 23 पॉइंट, अब आगे जो वैल्यूज़ हैं ये कितनी एक्यूरेट है और इसमें राउंड ऑफ कम से कम हो। मतलब अगर ये है 23.9299699 और इस जगह पे मैंने कोई टारगेट किया हुआ है और ये इसको राउंड ऑफ करके 97 कर दे तो वो तो लोकेशन थोड़ी सी चेंज होगी है ना। यस सर। ठीक है, तो जब आपको प्रिसिशन ज़्यादा चाहिए होती है तो उस डेटा टाइप का नाम है डबल। क्या नाम है? डबल। तो डबल का हम साइज़ देखते हैं कि डबल का साइज़ क्या है, और वो बिल्कुल फ्लोट की तरह है। आप समझ लें फ्लोट का बड़ा भाई है। ठीक है, तो डबल, और इधर हम लिख देते हैं z, और ये हम कह देते हैं 2.34, और इधर हम आखिर में लिख देते हैं साइज़ ऑफ डबल, और इधर हम कहेंगे साइज़ ऑफ z, सॉरी सेट। रन करते हैं। अच्छा, बराबरी क्या होती है? कितना साइज़ है उसका? इसका डबल है। डबल हो गया। चलें थोड़ा सा और देखते हैं, एक और चीज़। हो सकता है मुझे नंबर बहुत बड़ा चाहिए, इससे भी बड़ा चाहिए हो। इसको देखते हैं, ये इतना बड़ा नंबर चाहिए। इसको मैं रन करता हूँ तो अब ये कुछ और दे रहा है मुझे। मैंने उसकी रेंज, हाँ रेंज क्रॉस कर दी है। तो मुझे इंटीजर में अगर इतना बड़ा नंबर चाहिए तो उसके लिए मेरे पास है लॉन्ग इंट। अब ये सी को मैंने लॉन्ग कर दिया है। साइज देखते हैं इसका क्या है। नहीं, खाली लॉन्ग काम करते हैं। नहीं, यहाँ पे काम नहीं कर रहा। लॉन्ग हमारे पास होता है, इसमें काम सर, ये अलार्म फ्रेंड में नहीं लिखा है? किसमें नहीं लिखा? प्रिंटर नहीं, C ये का सी जो है वो C बेसिकली का है। लॉन्ग हो गया ना, इसको काम करना चाहिए। चलिए इसको अगली क्लास में देख लेते हैं। मैं देखता हूँ कि ये क्यों मुझे इधर एरर दे रहा है। इसको हम देख लेंगे। तो क्योंकि बाज़ चीज़ें सी प्लस की वजह से ओवरलैप्ड हैं। ठीक है, इसको ज़रा सा मैं चेक करके आपको फिर अगली क्लास में बता दूँगा। आप लोगों ने डेटा टाइप सर जगह मालूम करना, सर आपने कहा कि चीज़ का जगह मालूम करना, आप कल मुझे बता दें। हाँ चलें, कल यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। इंटीजर x इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ पे हो रहा क्या है, इंटीजर x है और मैं कह देता हूँ x इज इक्वल टू %d x। हो रहा क्या है यहाँ पे कि ये बात मैंने वाकई कल की थी और इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। जब मैंने डिक्लेयर किया x इज इक्वल टू 20, अच्छा x इज इक्वल टू 20, तो मेमोरी में मुझे ये तो पता चल गया अब 4 बाइट्स हैं। ठीक है, इन 4 बाइट्स में ये स्टोर हो गया x, बाकी सब में 0 है और यहाँ पे आके 20 का जो भी कोड है वो आ गया। ये पूरा का पूरा मेरे पास x है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई एड्रेस होगा। एड्रेस बताएं। जब हम %d लिखते हैं तो ये x की वैल्यू एज अ नंबर आ जाती है, लेकिन हमारे पास एक ऑपरेटर है एंड का। यस सर। अगर आपका नाम क्या था अभी? सईदुर रहमान। सईद रहमान। इनकी कुर्सी नंबर क्या है? 1। लेट सपोज ये मेमोरी लोकेशन 2 पे बैठे हैं, ये 3 पे हैं, 4 पे हैं। अगर मैं कहूँ ऐड सईद तो मुझे जवाब मिलना चाहिए इसका कुर्सी का नंबर। जब आप लिखते हैं एंड x के साथ एंड का निशान लगाते हैं तो वो जब आप x लिखते हैं तो कहते हैं x की वैल्यू दो। क्या दो? वैल्यू। लेकिन अगर आप एंड लगा देते हैं तो वो कहते हैं इसका मेमोरी का एड्रेस मुझे रिटर्न करके दो। जो हेक्साडेसिमल में होता है वो एक और डेटा टाइप है, आप लोग उसमें पढ़ेंगे। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे ज़रा देखते हैं कैसे होता है। मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ x, पहली लाइन में प्रिंट कर दी। ठीक है, रन करते हैं, काम कर रही है। हाँ,
किस वजह से काम नहीं कर रही? प्रिंट एफ वाज नॉट डिक्लेयर्ड, प्रिंट एफ, ठीक है 20। अब हम कहते हैं एड्रेस भी इसका प्रिंट करते हैं अगली लाइन में, तो हम कहते हैं एड्रेस ऑफ एक्स इज, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स की जगह एंड, देखते हैं क्या देता है आउटपुट। मेमोरी में इसका ये एड्रेस नंबर है, ठीक है, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया और आपको वो दिखा रहा है। तो आपने उसकी वैल्यू भी ले ली, आपको उसका एड्रेस भी पता चल गया, ये x का पता चला, ये एक्स का पता चला है, ये वेरिएबल का। ठीक है। अब अगर एक्स के बाद आप दूसरा वेरिएबल बनाएंगे वो किसी और एड्रेस पे होगा, हम देख लेते हैं। हम अगर दूसरा वेरिएबल बनाते हैं, एक एक्स है, एक मेरे पास इंटीजर वाई है, ठीक है। सिर्फ ये डिपेंड x y पे करता है या नहीं, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, इसको कर दें लेट सपोज नंबर 1 और इसको कर दें नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नंबर 1 इज इक्वल टू, कुछ भी आप लिख दें नंबर 1 और इधर नंबर 1, ठीक है। अब हम नंबर 2 का प्रिंट करते हैं, ये एड्रेस है, पहले वैल्यू है फिर एड्रेस है। अब ये नंबर 2 काम करते हैं, ठीक है। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मेमोरी में कहाँ रखता है, लेकिन मैं कुछ देखना चाहता हूँ। अगर ये देखें 64222172, 2 पे पड़ा है, 3 पे पड़ा है, 4 पे पड़ा है, 5 पे पड़ा है, फिर 6 को छोड़ के 7 को छोड़ के फिर 8 से दूसरा नंबर शुरू हो गया, ठीक है। ये मेमोरी के एड्रेसेस हैं इनके। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर मैं ये लिखता हूँ इस तरह से, इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, और मैं कहता हूँ प्रिंट करके देता हूँ सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू रिजल्ट। मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखता हूँ, ऐसे ऐसे इसको मॉडिफाई करते हैं। क्या प्रिंट करके देखेगा, गौर से देखें, इसमें अभी इश्यूज हैं। क्या इशू है? सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ 50। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ आनी चाहिए, सम ऑफ जो भी दो नंबर मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसकी जगह भी %d एंड %d, और मैं कहूँगा कि पहले %d पे नंबर 1 की वैल्यू आ जाए, दूसरे में नंबर 2 की आ जाए और तीसरे में रिजल्ट आ जाए, 3 है। अब मेरा ये आपने याद रखना है कि आपके रिजल्ट्स मीनिंगफुल हो। अब देखिए सम ऑफ 20 एंड 30 इज़ 50, लेकिन ये एक ऐसा कैलकुलेटर है जिसको कोई नहीं आप में से ख़रीदना चाहेगा, क्योंकि जब भी आप इसको रन करेंगे इसका जवाब क्या होगा? 30। और मैं x को यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ, बार बार नहीं दे सकता। तो कितना अच्छा हो कि हम कैलकुलेटर की तरह यूज़र को कहें नंबर हमें दो और हम प्रिंट करके देंगे। तो प्रिंट एफ की तरह हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्कैन एफ। क्या बोलते हैं? स्कैन एफ आपको कहता है मुझे कंप्यूटर से लेके दो डेटा। अब देखें होता क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्कैन एफ, इसमें मैं मैसेज लिखता हूँ प्लीज़ एंटर num1, और यहाँ पे मैं, चलें इसको कल कर लेंगे, ये आप मुझे लगता है ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कल इसको कर लेंगे।